औरत को सौंपने की बात चल ही रही थी कि सास भाभी उसे जिंदा जिंदा मार डालने वाली थी, पर एक ही सेकंड में औरत की आंखों में भयंकर चमक आ गई। चारों ओर कुछ लोग बेहोश होकर ढेर हो गए। सास को यह झूठा नहीं लगा। उसने पंख की डंडी उठाकर वार करना शुरू कर दिया। औरत ने न तो बचने की कोशिश की और न चिल्लाई, बस उंगली से हल्का सा उछाला और माचिस की तीली जैसी कोई चीज उड़कर सास के बाह में लगी। सास की हथेली फट पड़ी और खून बहने लगा। भीड़ भय से कांप उठी। ये शक्ति किसी जादू से नहीं बल्कि हत्या की साजिश की दहशत से आई थी। कुछ दिन पहले उसकी सगी बहन ने उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए धक्का दे दिया था। वह बेसुध गिर पड़ी ताकि अपराध छुप सके। बहन ने रात में उसे बोरे में ठूंस कर किसी खाई में फेंक दिया, पर उसका बहता खून पास खड़े विलो पेड़ ने सोख लिया और पेड़ एक औरत के रूप में जाग उठा। विलो ने कहा, मैं सहस्राब्दी पुराना विलो हूँ, तेरी बदला लेने की इच्छा पूरी कर दूंगा, पर तुम अपनी हुकूमत वापस पाओगी। बदला पाना चाहने वाली औरत ने तुरंत हाँ कर दी। विलो ने अपनी शक्ति और एक टुकड़ा आत्मा उसके भीतर रख दिया। जीवित होकर वह वापस घर आई। सगी बहन अपने सास के साथ मिलकर उसके सामान बेचकर भागने की तैयारी कर रही थी। जब उन्होंने मुंह मोड़ा तो औरत का चेहरा देखकर दोनों चौंक गए। सास ने क्रोध में थप्पड़ मारा और पंख की डंडी से प्रहार किए। तब विलो की आत्मा ने शरीर की कमान संभाल ली। एक आध्यात्मिक नजर घूमते ही सारा माहौल सन्नाटे में बदल गया। औरत ने उंगली से एक माचिस उछाली। वह सीधी सास की हथेली में घुस गई और सास चिल्लाकर गिर पड़ी। पर यह बदला मात्र वध नहीं था। पिता, चाचा और रिश्तेदार झट से यह ठानने लगे कि औरत ने दादाजी को चोट पहुंचाकर परिवार का कलंक बढ़ाया है। उन्होंने बिना सुने ही उसे घर से बाहर फेंकने की बात कर डाली। उनका भय और लालच साफ था, अगर दादाजी ठीक हो गया तो उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। औरत दादाजी के पास गई और दवा देखभाल करने लगी। उसने उठकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ल्यूरान, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी इंसानियत बची है तो बोलो, क्या तुम दादाजी की जान बचाओगे? मैं उसे मरने नहीं दूंगी। पर चाचा और भाई ने उसके शब्दों को अनसुना कर你到底是什么人？闹着啊！非要等着老爷子被他害死你才满意吗？安全有计，